हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दो क्वेश्चंस करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1356, 1868, 2764 लीविंग द सेम रिमाइंडर 12 इन ईच केस। तो ये क्या कहता है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या कर रहा है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने पे हमारे पास तीनों केसेस में 12 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर सेम है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं 1356, 1868, 2764, ठीक है, देखो हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर दे रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हर केस में रिमाइंडर सेम है 12, तो तीनों में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीनों नंबर्स में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से जब हमने 12 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 1344। इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1856 और इसमें हमारे पास आ जाएगा 2752। ये तीन नंबर्स आ गए। ठीक है, अब हमें करना है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि HCF हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब तीनों नंबर्स क्या है, बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए थी तो मैंने क्वेश्चन रब कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन नंबर्स थे, तीनों का HCF फाइंड करना है, तो कोई भी दो उठा लिए। ठीक है, ये दोनों ले लिए पहले, तो बड़े नंबर को अंदर रखा और छोटे नंबर को बाहर, इससे डिवाइड करना है। तो ये किस पे जाएगा, 1344 वनजा पे जाएगा, क्योंकि 2 पे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 1344, अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 512। अब क्या करना है, 512 से हम डिवाइड करेंगे किसको, ये 1344 को, 1344। ठीक है, तो ये हमारा 2 पे जाएगा, 2 ज़ा 1024, सब्ट्रैक्ट करेंगे 320 आ गया। ठीक है, अब 320 से डिवाइड करना है किसको, पिछले वाले रिमाइंडर को, 512 को। तो ये 320 वनजा पे जाएगा, 320 माइनस किया 2 आया। ठीक है, तो 192, फिर 192 से डिवाइड करना है, 192 से डिवाइड करना है हमें 320, पिछला रिमाइंडर। ठीक है, ये भी 1 पे चला जाएगा, 192। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। अब 128 से डिवाइड करना है पिछला रिमाइंडर, यानी कि 192। तो 128 1 ज़ा 128, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 64। अब 64 से डिवाइड करेंगे पिछला रिमाइंडर 128। ठीक है, तो 64 2 ज़ा 128, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर 0। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो तो आ गया हमारा 64। अब ये तीसरा नंबर रह गया, तीसरे नंबर को भी अब इस HCF से यानी कि 64 से हम डिवाइड करेंगे 2752। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 64 4 ज़ा आपके पास आ जाएगा 256, माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 192। ठीक है, और उसके बाद 64 3 ज़ा पे 192 चला गया, तो रिमाइंडर 0। तो 64 हमारा आ गया HCF। तो 64 वो नंबर है, इस 64 से हम उन तीन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हर केस में 12 बचेगा। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132, 237 टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो पिछले क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि जो सेम रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है। ठीक है, 12 था। अब इसमें वो कह रहा है ऐसा लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर सेम बचे, बट रिमाइंडर बताया नहीं कि क्या होना चाहिए, है ना, बस उसने ये बता दिया कि रिमाइंडर तीनों केसेस में सेम है, क्या है वो नहीं बताया। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 62, 132, 237, ठीक है,
इसमें क्या करना है आपको, जब आपको नहीं पता कि वो सेम रिमाइंडर क्या है, तब क्या करना है, आपने करना है भी पहले दो उठाए, ठीक है, इनका डिफरेंस ले लो, 132 माइनस 62, ये क्या आ जाएगा 70, ठीक है। फिर आपने ये दोनों उठाए, फिर इनका डिफरेंस ले लो, 237 माइनस 132, ये कितना आ जाएगा 105, ठीक है। फिर ये दोनों उठा लो, फर्स्ट एंड लास्ट, इनका डिफरेंस ले लो, 237 माइनस 62, ये आ जाएगा 175, ठीक है। तो पहले दो का डिफरेंस लिया, अगले दो का डिफरेंस लिया और फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस लिया, ऐसे ही करना है। अब ये जो तीनों नंबर आए, अब हमें फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर, तो हम इन तीनों का क्या करेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF फाइंड करने का मेथड वही आप जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, डिवीजन मेथड, उससे आप कर लो क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, ठीक है। तो वो आप खुद करोगे, जब आप इनका HCF देखोगे तो HCF आएगा 35 जब आप निकालोगे, ठीक है। तो आप खुद फाइंड आउट करोगे इसका HCF, डिवीजन मेथड से HCF आ जाएगा 35। तो 35 वो ग्रेटेस्ट नंबर है, 35 से जब आप इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम बचेगा। हाँ जी, तो हमने कल का और आज का लेक्चर मिला के 4 टाइप्स की है, ठीक है। तो उन 4 टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें होता क्या है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने 2 टाइप्स की थी, तो उसमें क्या था, हमें फाइंड क्या करना होता था, लीस्ट नंबर। इस चार्ट से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसमें हमें फाइंड करना होता था लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसे हम कुछ नंबर्स दिए होते थे उनसे डिवाइड करें तो हमारे पास सेम रिमाइंडर बचे। डिवाइड करना है इस नंबर को, तो मतलब हमें डिविडेंड फाइंड करना है ना, जो ये अंदर होता है इसे डिविडेंड बोलते हैं, और बाहर जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि लीस्ट नंबर बताओ, ठीक है, जिसको डिवाइड करें, कुछ यहाँ पे डिवाइजर्स हमें दिए होते हैं कि इन नंबर से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर कुछ बचता है, वो बता देता है कि क्या बचता है, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, तो वो हमें लीस्ट नंबर बताओ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड, हम क्या करते हैं, पहले जो भी हमें ये डिवाइजर्स दिए होते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं, उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। जो एलसीएम आता है उसमें हम ये जो सेम रिमाइंडर दिया होता है ना, जो हर केस में सेम बच रहा है, वो हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। सेकेंड टाइप कहती है लीस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिसको डिवाइड करें, यानी कि इसमें भी डिविडेंड ही फाइंड करना है, जिसको डिवाइड करें, लेकिन जितने भी डिवाइजर्स दिए हुए हैं उनसे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो डिवाइड करने वाले नंबर है ABCD, इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 अलग अलग आ रहे हैं। तो इस केस में हम वो लीस्ट नंबर कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे कि ये जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्टिवली जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, नंबर में से उनके रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, इस डिवाइजर में से ये इसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास एक सेम नंबर बचता था। हर केस में सेम नंबर बचता था। लेट्स से K मान लेते हैं, K बचता है, ठीक है, उसमें से आपको नंबर मिलेगा, तो वो सेम नंबर बचता था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में वो सेम ही रहेगा हमेशा। फिर हमने क्या करना है, ये जो डिवाइजर्स दिए हुए हैं, जो जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं, उनका एलसीएम फाइंड करना है, और जो एलसीएम आएगा उसमें से ये सेम नंबर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में जो हमने किया है वो है हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, उस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवाइजर फाइंड करना है, ठीक है। अब हम डिवाइजर फाइंड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नंबर्स दिए होंगे जिनको डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, जिनको डिवाइड कर रहे हैं, और कहता है सेम रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर बचता है, और वो सेम रिमाइंडर आपको गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं डिविडेंड जो 3-4 दिए होंगे उसमें से ये सेम रिमाइंडर माइनस करना है, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा
3 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, 5 है, जितने भी है वो जो रिजल्ट आएगा उनका आपको HCF फाइंड करना है। यहाँ पे लार्जेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उनका HCF फाइंड करना है। अगली लास्ट टाइप हमने क्या की, लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड करना है जिससे डिवाइड करें, यानी कि अब भी डिवाइजर की ही बात हो रही है, डिवाइड करें, ठीक है, कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे कि उनसे डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर बचता है, लेकिन बताया नहीं कि क्या बच रहा है, बस इतना बता दिया कि सेम रिमाइंडर है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ये जो आपको 3 डिविडेंड्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर हमें HCF लेना है, ठीक है। तो ये हमारी 4 टाइप्स है, मतलब देखने में लगता है कि सेम सेम है, लेकिन नहीं, इसमें लीस्ट नंबर डिविडेंड हम फाइंड कर रहे हैं और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, डिवाइजर। और हर केस में बताया है कि इसमें सेम रिमाइंडर है, इसमें डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं, इसमें सेम रिमाइंडर है बताया हुआ है, इसमें सेम रिमाइंडर है बट गिवन नहीं है कि कौन सा है, ठीक है। तो हर केस में हमें कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।